हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाले कि हम अपने एंजाइटी के पैटर्न को कैसे तोड़े। देखो, दवाई भी हमने ले ली, सारे थेरेपी भी हमने करा ली, सब कुछ करा ली, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। देखो, पूरी वीडियो देखना। वीडियो में जो कुछ बताऊंगा बहुत जेन्युइन चीजें बताऊंगा and आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने ना करा हो तो, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे ओनेस्ट एडवाइस देता हूँ एंजाइटी से रिलेटेड। देखो दोस्तों, मैं अपनी एक किसी क्लाइंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं अब एग्जाम्पल के साथ ही बात करूंगा। मेरा एक क्लाइंट था, उसको 2 साल से एंजाइटी थी। तो 2 साल से वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, वो कॉन्टिन्यूस मेडिकेशन पे भी था। स्टार्टिंग में जब उसको एंजाइटी हुई तो वो कहीं अपने फैमिली फंक्शन में था, तो वहां पे दूल्हे के साथ कुछ, जिसको बोलते हैं, कुछ कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो गया था। तो वो वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। तो वहीं से उसको डर लगने लग गया कि यार ये तो क्या चीज होती है, मतलब ऐसे भी कोई मर सकता है। तो यार ऑब्वियस ही बात है, अब शादी हुई यार, किसी को हार्ट अटैक आया, जिसकी शादी है तो उसकी फैमिली के लिए इतना बड़ा ट्रॉमा होगा, और जो लड़की वाली फैमिली उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। तो वो सब के जो एक जो माहौल था, तो वो देख के उसके अंदर की चीजें ट्रिगर कर गई। ट्रिगर कैसे करी? वो वहां से घर चला गया। वहां पे थोड़ा सोचता था कि यार ये तो गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर अगले दिन ना उसको भी थोड़ा थोड़ा अपने बारे में थोड़ा ये होने लग गया कि यार मैं भी बहुत अनहेल्दी खाता हूँ, मेरे साथ भी सारी चीजें होती है एंड मेरे को भी कई बार ये होता है। तो वो उस चीज को लेके थोड़ा बैठ गया, डर गया। फिर उसने वो सारी चीजें इग्नोर करी। इग्नोर करने के बाद वो कुछ दिन ठीक रहा, 10-15 दिन, 20 दिन, फिर उसको अचानक से घबराहट हुई। और वो घबराहट कैसी हुई? उसको लगता था कि यार मेरे को भी कहीं हार्ट अटैक जैसे सिम्टम तो नहीं हो रहा, क्योंकि घबराहट होती है एंड सांस फूलती है, पसीने आते हैं, तो मेनली ये सारी चीजें हार्ट अटैक में भी होती है। तो उसने वहां से वो जो डर था उसको कोरिलेट करा कि यार उस दिन वो हुआ था, कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। इजी। उसके बाद क्या करा, उसने सोचा कि यार चलो मैं अपना चेकअप करा लेता हूँ। तो वो चेकअप कराने डॉक्टर के पास चला गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, या फिर एक कोई जो लैब होती है, जो आजकल डॉक्टर्स वगैरह लैब के आसपास ही बैठते हैं। तो वहां पे गया, उसने डॉक्टर को बताया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे होता है एंड ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। अब क्या है ना, जनरली देखो, कोई किसी बनिए के पास जाओगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, किसी के पास कुछ जाओगे, कुछ ना कुछ तो आपको देगा ही, मना तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि सब भाई आज के टाइम में अपना घर चलाने के लिए बैठे, अपने पेट पालने के लिए बैठे। तो उसने अपने सारे टेस्ट करा लिए। अब टेस्ट कराने के बाद सब कुछ नॉर्मल है, और डॉक्टर ने उसे बोला, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं, क्यों फालतू की वो कर रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ ये हेल्थ एंजाइटी और कुछ नहीं है। तो वहीं से उसके दिमाग में घुस गया कि हेल्थ एंजाइटी क्या होती है। अब हेल्थ एंजाइटी के बारे में उसने रिसर्च करी। अब रिसर्च करने के बाद तो आपको पता है कितने सारे सिम्टम मिलेंगे रिसर्च में। और रिसर्च करने के बाद सारे उसमें ये भी चीजें बात है कि भाई एंजाइटी की वजह से आपकी हार्ट में भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीजें ना उसके माइंड में घूमने लगी कि यार ये। तो फिर क्या हुआ, उसका टेस्ट का जो था ना हेल्थ एंजाइटी में, वो डबल हो गया। उसने सोचा मैं यहीं से टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्या पता मेरे में अंदर कुछ और निकला है। तो उसने जगह चेंज करनी स्टार्ट करी। जगह चेंज करने के बाद रिजल्ट ऊपर नीचे है। भाई देखो, इस लैब से कराओगे, उस लैब से कराओगे, तो रिजल्ट अप एंड डाउन होंगे। तो उसके मन में कंफ्यूजन हो गया, रिजल्ट अप एंड डाउन क्यों है, और रिजल्ट अप एंड डाउन है फिर भी नॉर्मल है, तो मुझे सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? या तो कुछ ऐसा है टेस्ट में आ नहीं रहा, या फिर कुछ ऐसा है ये मेरे को बताने नहीं चाह रहे। क्योंकि एंजाइटी वाले के तो मन में यही होता है ना कि मेरे को इतनी सारी चीजें हो रही है, तो चीजें ठीक क्यों नहीं रही। फिर चलो कुछ ना कुछ करके 3-4 महीने वो बड़ा परेशान रहा, कार्डियक के पीछे भागा। फिर वो तो इतना टाइम का जो स्ट्रेस था उसके वजह से सर दर्द होने लगा। सर दर्द के साथ साथ फिर उसको यहाँ की टेंशन हो गई कि यार मे बी ऊपर कोई दिक्कत हो गई सर पे। तो वो सारे टेस्ट कराए। अब टेस्ट कराते कराते उसके सर में कोई गांठ निकल आई। अब वो गांठ थी वैसी जिसको बिनाइन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, होता रहता है। तो उससे वही होगा कि अब तो यही रीजन है मेरी बीमारी का, इसी की वजह से कुछ होता होगा, यहाँ से मेरे कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस होते होंगे, और उसी की वजह से मेरी बॉडी बॉडी में कुछ होता है। तो इस चक्कर पे लग गया वो कि पूरा लाइक ये कराना, सर का सीटी स्कैन कराना, एमआरआई कराना, ये कराना, वो कराना, उन चीजों के पीछे में वो लग गया। तो उससे क्या हुआ, जो स्ट्रेस था, नींद खराब हुई, डाइजेशन खराब हुआ, खाना पीना रूटीन खराब हुआ। उसकी वजह से जो उसकी थोड़ी बहुत एंजाइटी थी, जो उस इवेंट से स्टार्ट हुई थी, वो उसकी और डबल हो गई। तो ऐसे ही 4-5-6 महीना तो उसने ऐसे ही निकाल दिया अपनी बॉडी को स्कैन कराते कराते। फिर उसकी मुलाकात हुई साइकेट्रिस्ट से। साइकेट्रिस्ट के लोग बस जाते ही नहीं जल्दी से पास, सोचते कि यार ये तो कुछ सीरियस केस है, इनके पास जाएंगे तो जब वो साइकेट्रिस्ट से मिला, साइकेट्रिस्ट को उसने सारे सिम्टम्स बताया, तो साइकेट्रिस्ट ने बोला भाई तेरे को हेल्थ एंजाइटी है एंड दवाई ले, तू थोड़ा ठीक हो जाएगा, काउंसलिंग वगैरह ले। तो जब जो स्मार्ट बंदा होता है ना, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो अपने से ज्यादा स्मार्ट किसी को समझता ही नहीं। और देखो, ठीक भी है, अगर आज के टाइम में आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो। तो उसने बोला सर अगर मेरे को मेंटल प्रॉब्लम है तो मुझे घबराहट क्यों हो रही है,
मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस क्यों आ रही है। तो उसके सवाल ऐसे कि वो काउंटर कर रहा था, एंटी कर रहा था। और जब एंटी करने लगे ना कोई पर्सन, तो साइकेट्रिस्ट उसको बड़ा सीरियस लेने लग जाते हैं, यार ये तो वो गलत सिम्टम्स दे रहा है, तो इसको दवाई ज्यादा देनी पड़ेगी। जब उसने दवाई लेनी स्टार्ट करी, और जब दवाई लेने के बाद 2 या 3 महीने बाद, तो उसकी जो सिम्टम्स है ना वो रिड्यूस होने लगे। फिर वो डॉक्टर के पास गया कि सर मेरे सिम्टम तो रिड्यूस हो गए, बट सिम्टम रिड्यूस हुए, बट जो एंजाइटी का जो पैटर्न था उसका, कि बार बार टेस्ट कराना, बार बार गूगल रिसर्च करना, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो उसकी कंफ्यूजन क्या हुई, सिम्टम नहीं हो रहे, पर जो पैटर्न है, पैटर्न तो चल ही रहा था। अब इस चीज में आपकी मेडिसिन भी कोई जल्दी से हेल्प नहीं करेगी, थोड़ी बहुत करेगी पर इतनी ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि क्लैरिटी किसी मेडिसिन से नहीं आती, क्लैरिटी आती है आपके खुद के माइंड से, आपके खुद के एफर्ट से, आपके खुद के रूटीन चेंज करने से। तो इतनी सारी चीजें हो गई, 6 महीने खराब हो गए। जब बात आई उसको ट्रीट करने की, कि पैटर्न को कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कहीं मिला नहीं। सबके पास घूम लिया, सारे उन चीजों के पास आया, तो फिर कहीं ना कहीं से देखो लोग बाग हमारे पास भी टकराते हैं आके। तो वो भी काफी जगह ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह लेके आया था। कोई उसे इधर तो उधर धूप में बैठने के लिए सजेस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग बाग मोस्टली पैसे लेने के बाद बात करते ही नहीं इन चीजों में। तो जब मेरे पास आया तो उसने मेरे को बताया कि सर ये प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई, इसी को इलेबोरेट करके 5-6 दिन में उसने बताया। तो मैंने बोला वो सब तो ठीक है, पर तेरी लाइफस्टाइल क्या है इसमें? अगर तू बीमार है, अगर मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे चोट लग रही है, तो मैं जीना थोड़ी छोड़ दूंगा, या फिर अपना काम करना, ये सब चीजें थोड़ी छोड़ दूंगा। उस बंदे ने 6 महीने से काम ही नहीं किया। जॉब करता था, आई थिंक, हाँ जॉब करता था किसी इन्फोसिस वगैरह कंपनी में। उसने काम ही नहीं किया। अब काम नहीं करेगा, खाली रहेगा, तो पैटर्न्स तो बनेंगे। पैटर्न्स क्या थे, आज सुबह उठे, उठने से पहले सारी रिपोर्ट्स के बारे में देखना, गूगल करना, ये करना, खत्म। और फिर मैं डेथ की एक्सपेक्टेंसी देखना, अगर मुझे ये प्रॉब्लम अभी नहीं है तो कब तक हो सकती है, और हो सकती है तो कितनी जल्दी हो सकती है, अगर हो जाएगी तो कितने साल तक जी सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों में फंस गया। फंसने के बाद तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब क्या होता है ना, आधा ज्ञान, क्योंकि पूरा ज्ञान तो मिलेगा नहीं ना आपको गूगल पे, आपको डॉक्टर तो बना नहीं देगा गूगल। तो हर चीजों के बारे में सोचना, हर चीज के बारे में पैटर्न वो करना, तब वो उसने पूरा केस बिगाड़ दिया। जब हमारी बात हुई कि इसे कैसे ठीक करना है, तो मैंने बताया कि अब यहाँ से आप ध्यान से सुनना, जो एंजाइटी का पैटर्न है ना, उसको ब्रेक करने के लिए आपको अपना रूटीन सुधारना पड़ता है। रूटीन कैसे, देखो आप लोगों ने मेरे को पहले देखा होगा मैं कैसा दिखता था, अब आप मुझे देख सकते हो मेरे में कितना फर्क है ना। ये मैंने डे बाय डे इंप्रूव करा अपनी लाइफ में। पिछले 3 साल से मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ, हर चीज मेंटली, फिजिकली, हर चीज में अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने वो सारे पैटर्न छोड़े थे काफी टाइम हो गया, बट मुझे अपने नए पैटर्न भी बनाने हैं जो मेरी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो मैंने उसको बोला, यार तू एटलीस्ट कुछ एक हॉबी बता अपनी। कह रहा सर मेरी कोई हॉबी नहीं है। मैं, कुछ तो होगी सर, कोई नहीं है। तो मैंने बोला एक काम कर, अगर मैं तुझको एक रूटीन दूंगा तो तू उसको फॉलो करेगा? कह रहा सर करूंगा। तो मैंने बोला देख, अब तुझे कुछ नहीं करना, कोई भी एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है। कह रहा सर कौन सा? मैंने बोला बॉक्सिंग कर, क्योंकि बॉक्सिंग में क्या लगता है, दिमाग, एफर्ट्स और डिसिप्लिन, और आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो बोला सर ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला भाई करना तो पड़ेगा, ठीक होना है तो। कह रहा सर और क्या करूं? मैंने बोला जो आपकी सोशल मीडिया की डेली डेली ये है, आपको ये भी छोड़नी पड़ेगी। तो कह रहा है सर ये तो मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें जी। मैंने बोला कितना दिन मुश्किल होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कह रहा सर, उसने ये चीज करनी स्टार्ट करी। पहले दिन 3 दिन तो उसने बिल्कुल भी फॉलो, लाइक मतलब जो बोलते दिल से करा, कि क्लासेस भी ज्वाइन करी, गया मन से। 4-5 दिन उसको ना एंजाइटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसने क्या करा होगा 5वें 6ठे दिन, जाके सारी गूगल पे फिर सारा पढ़ने लग गया। और फिर बोलते सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। तो ये देखो, आपने अपने आप को ठीक करना स्टार्ट करा, बट जो पैटर्न्स है उसने आपको पीछे की तरफ खींचा। तो आपको क्या करना है इसमें, जो मैंने उसको दोबारा सजेस्ट करा, कि अब तूने 5 दिन में करा है ना, अब तू इसे 20 दिन में चेक करियो अगर तेरे को अर्ज हो तो। उसने बोला सर, मतलब रोने लग गया था। मैंने बोला भाई करना तो पड़ेगा, नहीं करेगा तो फंसेगा। तो आप मानोगे नहीं, उसने 20 दिन है ना एक छुट्टी नहीं ली, एक भी छुट्टी नहीं। सुबह जाता था क्लासेस, क्लासेस के बाद अपने घर आता था, जॉब जाता था, खाना खुद बनाता था, आता था। उसने ये पैटर्न स्टार्ट करा रूटीन के हिसाब से, हमने रूटीन करेक्ट करा। आप मानोगे नहीं, विद इन 15 से 20 दिन में ना उसके पास टाइम नहीं था क्यों गूगल सर्च कर ले, या वो चैट जीपीटी सर्च कर ले, क्योंकि सुबह जाके पिटाई होती थी,
पूरे दिन दर्द होता था, डाइट बनानी पड़ती थी, खाना पड़ता था, सोना पड़ता था। रात को आके जो बंदा दवाइयाँ लेके सो रहा था ना, दवाई भूल जाता था लेनी और सो जाता था नींद की। मतलब ये रूटीन ने उसको हेल्प करा। कुछ टाइम चलते-चलते हमारे साथ कनेक्ट रहा 6 महीने तक। आप मानोगे नहीं, 5वें छठे महीने उसके जो साइकियाट्रिस्ट थे ना, जिन्होंने कितनी ये पैरोक्सिटिन इसकी 37.5 पेक्सेसियर जो आती है पेरिसिया, 37.5 से 25 कर दी थी 6 महीने के, और नींद की दवाई तो उसने खुद ही बंद कर दी थी। जस्ट बिकॉज़ किस चीज़ से? रूटीन से, मेहनत से, क्योंकि बॉडी कंसिस्टेंसी माँग रही थी। तो जब ऐसी आदत बन गई, आदत बनने के बाद ना तो हमको मज़ा आने लगता है। जैसे मैं जिम गया, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं उस टाइम पे 108 110 किलो का होता था। आज मेरा वेट 90 केजीज़ है, आप लोग मुझे जानते हो, आप आज आप मुझे देख सकते हो मैंने कितना अपने आप को चेंज, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैंने अपना रूटीन फ़ॉलो करा। जब आप कुछ करते हो ना और आपकी बॉडी को रिज़ल्ट मिलता है, तो आप अपने आप को शीशे में देखते हो, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हो, आपकी बॉडी रिवॉर्ड फ़ील करते है, इतने हार्मोन निकलते हैं, कोई ये मेडिसिन वगैरह भी नहीं दे पाती। तो जो हैप्पीनेस हार्मोन है, ये सब उसी का खेल है, और रूटीन से बहुत अच्छे हैप्पीनेस हार्मोन आएँगे। आप डे बाय डे, तो मैं ऐसे देखता हूँ आजकल शीशे में अपने आप को, ऐसे देखता हूँ कि यार मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, और मेरा अगले दिन और मेहनत करने का मन करता है, मेरा और लाइफ में ग्रो करने का मन करता है। तो सिर्फ एक रूटीन से और कंटीन्यूअस एफर्ट से आप अपने एंग्जायटी के पैटर्न को तोड़ सकते हो। सिम्पटम्स वगैरह है, उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या पता मेडिकल हेल्प लेनी पड़े, क्या पता काउंसलिंग लेनी पड़े, क्या पता थेरेपी लेनी पड़े। जो आप पे काम करे आप बोलो, बट रूटीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर इस चीज़ को आपको खत्म करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्री में बने रहने के लिए।